नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, 1 तारीख से और 15 तारीख के बीच में भाजपा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। लेकिन आज उसी तिरंगा यात्रा को जब चरखी दादरी में निकाला गया तो वहां पर भाजपा के जो नेता थे और कार्यकर्ता थे, उनकी कहीं ना कहीं किरकिरी होती हुई दिखाई दी। क्यों हुई? क्योंकि अगर हम बात करें आज की, तो आज जब चरखी दादरी के पार्क तक ये जो यात्रा थी वो पहुंचनी थी। अभी भी मैं पार्क के बिल्कुल गेट पर खड़ा हूं और पार्क के गेट पर अभी मैं आपको दिखा भी दूं कि यहाँ पर जो ये ताला लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ताला लगा हुआ है और ये ताला जो है ये लगातार हर रोज यहाँ पर ऐसे ही होता है। और ये ताला जब तिरंगा यात्रा यहाँ पर पहुंची तब भी इसी प्रकार से लगा हुआ था। और इस ताले को जहां खुलवाने के लिए पहले काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी कार्यकर्ताओं को, लेकिन उसके बावजूद भी जब परमिशन नहीं थी तो उसके बाद यहाँ पर जिनकी भी ड्यूटी थी उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया कि हम ताला नहीं खोल सकते हैं, हमें कोई भी इस तरह के कार्यक्रम का पता नहीं चला है तो हम ताला नहीं खोलेंगे। लेकिन उसके बाद बड़ा ही ड्रामेटिक चीज़ें हुई और भाजपा के कार्यकर्ता और कहूँ तो सरकार के वो कार्यकर्ता जिन्होंने देश का, खुद प्रदेश का विकास करने का दावा जो हर बार ठोकते हैं, उनका जो विकास जो है वो उन्होंने यहाँ पर करके दिखाया। और ये जो ताला आप देख रहे हैं, इस ताले को उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ा क्यों? क्योंकि ताला खुला नहीं तो ताले को तोड़ दिया गया और तोड़ करके अंदर पहुंचा गया। और अंदर पहुंच करके जहां अंदर शहीद स्मारक है वहां शहीद स्मारक तक वो लोग गए हैं और शहीद स्मारक पर जाकर के उन्होंने अपनी जो तिरंगा यात्रा थी उसका समापन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैं भी यहाँ पर खड़ा था तो मेरे जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तुरंत से यहाँ पर वापस से तालाबंदी कर दी गई है। लेकिन उस दौरान भी इसी तरह की जो तालाबंदी थी और ये बाकायदा खोला नहीं गया था। और उसके बाद यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके द्वारा यहाँ पर इस ताले को तोड़ा गया। इस बारे में जब हमने बात की भाजपा के नेताओं से तो खुद बबीता फोगाट जो चेयरमैन हैं हरियाणा महिला विकास निगम की, उनके फादर से जब बात हुई, महावीर फोगाट, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि उनके द्वारा ये जो ताला है ये तोड़ा गया। बाकायदा उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का प्रोग्राम था, क्योंकि बबीता फोगाट का उन्होंने नाम लिया कि बबीता का प्रोग्राम था, इसलिए हमने ताला तोड़ दिया है। और ऐसा ही दोबारा भी कर सकते हैं। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज 1 घंटा खड़ा रोड गार्ड का प्रोग्राम था। जब सभी के लिए एक रूल है तो आप लोगों ने ताला क्यों तोड़ा? सभी के लिए एक रूल है, आप लोगों ने ताला क्यों तोड़ा? कुछ पब्लिक खड़ी रहेगी, हर रोज भी रहती है, हर रोज भी रहती है। थी जो बबीता प्रोग्राम था। अच्छा, तो इसलिए ताला तोड़ दिया गया। किसने तोड़ दिया? किसने बुलवाया? फिर तोड़ देंगा। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। किसी की परवाह नहीं करा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जहां पर ताला तोड़ने की जो घटना भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई, तो दूसरी तरफ इसी बारे में जब हमने चरखी दादरी प्रशासन से बात की, क्योंकि चरखी दादरी प्रशासन के SDM जो हैं वीरेंद्र सिंह, वो आजकल प्रशासक की भी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं। नगर परिषद के प्रशासक के तौर पर उन्होंने कहा कि जो ताला है उन्होंने खुलवाया था, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने अभी तक ये नहीं पता है कि क्या ताला तोड़ा गया या नहीं। जब उनसे ये बात पूछी गई कि क्या ताला तोड़ा गया था तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में नहीं है, वो चीज़ों को पता करके और फिर आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो देखेंगे। मेरे अनुसार तो जो मैसेज है मेरे पास, जब उन्होंने मैसेज दिया कि ताला खोलना है तो सेक्रेटरी साहब को मैंने बोल दिया था, उन्होंने ताला जो है खुलवा दिया था जी। और जो है इसमें किसी प्रकार का कोई जो है प्रॉब्लम या इशू नहीं था। पहले पत्थर लेकर के गए हैं सर, उसके बाद चाबी पाने से उन्होंने ताला तोड़ा है और बाकायदा खुद महावीर फोगाट जी का कहना है कि उन्होंने ताला तोड़ा है। वो प्रायर मैसेज की कमी होगी। अगर जैसे उनके पास अगर मैसेज नहीं गया होगा कमेटी वालों के पास, तो मैं एक बार इसमें पता करूंगा कि जैसे ताला खोलने में देरी का क्या कांड रहा होगा और उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाए। सर, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी क्या कि ये यहाँ पर प्रोग्राम है? हाँ, कि पहले जो है ये जो अगर कमेटी के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आई होगी तो उसका मैं पता करूँगा, क्योंकि मेरे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आई तो वो सेक्रेटरी साहब ने उसको, यदि ताला तोड़ा गया तो उस पर कोई कार्रवाई भी होगी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी वो संज्ञान में लेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चरखी दादरी नगर परिषद की जो ईओ हैं, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा गया कि ताले को तोड़ा गया
और वो अभी जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है उसके तहत जो भी आगे की कार्रवाई बनती है उसको वो करने जा रही हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि किस प्रकार की कार्रवाई आगे होगी। हालांकि ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ताला तोड़ा गया है और ताला तोड़ने के बाद लोग अंदर घुसे हैं तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो बनती है। मेरी जानकारी में आया है, वहाँ पर जो कर्मचारी लगे हुए थे उन्होंने मुझे बताया है कि ऐसे ताला तोड़ा गया है। मैं अभी राइटिंग में लेकर सारी रिपोर्ट्स और उस पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? अभी एक बार रिपोर्ट आने के बाद ही मैं बता पाऊँगी। बाकी इस बारे में उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा और जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जी, मतलब तिरंगा यात्रा के लिए कोई इस तरह की परमिशन दी भी गई थी या नहीं दी गई थी? इस कार्यालय से कोई परमिशन नहीं दी गई। और जैसे पूरे शहर में भी उन्होंने प्रदर्शन किया है, तिरंगा यात्रा निकाली है, तो उसके लिए भी कोई परमिशन थी? नहीं, मेरे पास कोई परमिशन के लिए नहीं आया है इस तरह। जी, तो इस तरह जब कोरोना काल है, काफ़ी सारी गाइडलाइंस इसमें बनाई गई हैं, तो क्या उस बारे में भी कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल, जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो देखने वाली चीज़ ये है कि जब सत्ता में जो पार्टी है उसी की तिरंगा यात्रा निकलती है। तिरंगा यात्रा के दौरान जहाँ पर बात की गई कि जो तिरंगा यात्रा की गई थी कि शहीदों के सम्मान में करेंगे, लेकिन शहीदों तक के सम्मान के लिए जो एक यहाँ पर स्थान बना रखा है, जो शहीद स्मारक बना रखा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी उनके पास परमिशन नहीं थी। बिना परमिशन के वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और परमिशन के बिना होने के बावजूद भी जहाँ रोज़ गार्डन का जो है ताला तोड़ा गया है। लेकिन अब ये देखने वाली चीज़ रहेगी कि क्या जो प्रशासन है वो एक्चुअल में जो कार्रवाई करता है या नहीं, या फिर सरकार की, क्योंकि भाजपा ही सरकार है, क्या दबाव कहीं ना कहीं पड़ेगा और उसके बाद जो कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ दी जाएगी, अधर में ही छोड़ दी जाएगी। क्योंकि इस बारे में जब हमने चरखी दादरी डीसी और एसपी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी इस मामले के ऊपर बात नहीं करना चाहा। और हालांकि काफ़ी बड़ी रैली रही है और रैली निकालने के बाद जब उनको नॉलेज में नहीं है तो ये बड़ा ही एक क्वेश्चन मार्क लगाता है प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर कि उनको जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके बावजूद भी उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती है कि क्या उनके शहर में हो रहा है, क्या उनके ज़िले में हो रहा है। बड़ी चीज़ें हैं। लगातार हम भी आज तक जो इस तरह की सूचनाएं हैं वो पहुंचाते रहेंगे। हालांकि जैसे कि आज कहा गया था कि शहीदों के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन अब वो शहीदों के सम्मान की जगह कहीं उसका जो रुख है वो कहीं दूसरी तरफ मुड़ गया है। जहां जैसे कि मैंने आपको बताया कि ताला भी तोड़ा गया और ताला तोड़ने के बाद जो ये हालात पैदा हो गए कि लोगों को दीवारों के ऊपर से, गेट के ऊपर से कूद करके जाना पड़ा, उसके बाद ताला तोड़ा गया। ये जो ऐसे हालात जो बने हैं ये कहीं ना कहीं संदेहात्मक चीज़ें हैं कि क्या जो तिरंगा यात्रा थी उसके लिए भी कहीं पर प्रशासन ने परमिशन दी थी या नहीं दी थी। यदि एक आम आदमी इसी प्रकार से कोई यात्रा निकाल देता है तो उसके ऊपर तुरंत की तुरंत कार्रवाई की जाती है। अगर वो कहीं पर ताला तोड़ दे तो उसके ऊपर तुरंत केस दर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखना होगा क्या प्रशासन जो इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, क्या आगे जो केस हैं वो दर्ज होंगे या नहीं होंगे। आपको लगातार इन सूचनाओं पर बना करके रखेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। लगातार आप तक जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।